अच्छा जी, लेक्चर नंबर है 26। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 कवर की थी। आज हम एक्सरसाइज 10.3 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर 10.3 एंड 10.4। 3 और 4 में दोनों एक्सरसाइज में ये फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, चलते हैं जी फार्मूलाज की तरफ। डबल एंगल आइडेंटिटीज़, सबसे पहले हैं डबल एंगल फार्मूलाज। साइन टू अल्फ़ा किसको बोलेंगे? टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को। ठीक है, कॉस टू अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, कॉस टू अल्फ़ा से फर्दर हम दो फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। देखें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या बन जाता है? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो भी कॉस टू अल्फ़ा के ही इक्वल आएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब कॉस टू अल्फ़ा की जगह ये तीन फार्मूलाज हम लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये तीनों नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें ये यूज़ होंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो tan टू अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? 2 tan अल्फ़ा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, ये फार्मूला अच्छी तरह ज़हनशीन कर लीजिएगा, ये इन फार्मूलाज के बिना ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे इन डबल एंगल आइडेंटिटी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइन 12 है ना, एंगल को अगर 2 से डिवाइड कर दें, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? 2 से डिवाइड होकर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फ़ा किसके बराबर आएगा? 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन में यूज़ होगा, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन पे अगर कॉस टू अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करते हैं तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसी तरह 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, जिस तरह कॉस अल्फ़ा का ये फार्मूला बना, इसी तरह कॉस अल्फ़ा का ये, और कॉस अल्फ़ा के लिए 2 कॉस के अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज अच्छी तरह कुछ 4-5 दफ़ा आप रिटर्न लिखेंगे तो याद होंगे आपको। ठीक है, और इनके बिना क्वेश्चंस नहीं हो सकते, ये बात माइंड में बिठाइएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा एंड tan टू अल्फ़ा। 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। 1 पार्ट हम करते हैं। साइन अल्फ़ा दिया हुआ है जी 12/13। अब हमें क्या क्या चाहिए? साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा और tan टू अल्फ़ा। ठीक है, हमें साइन टू अल्फ़ा अगर फाइंड करना है तो वैल्यू क्या चाहिए होगी? साइन अल्फ़ा की और कॉस अल्फ़ा की। इसी तरह कॉस टू अल्फ़ा फाइंड करना है तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, और tan करना है तो tan इसको हम साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं। तो मतलब टारगेट हमारी ये होगा क्वेश्चन में, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। समझ आ गई जी? देखें, साइन अल्फ़ा वैल्यू दी हुई है, जब साइन दिया हो तो कॉस के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी जी? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये इस एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल गया कि हमें दो वैल्यूज़ चाहिए इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ना, हर पार्ट के लिए। साइन अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा फाइंड करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की जगह 12/13 स्क्वायर ओपन करेंगे,
एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद 169 माइनस 144, 25/69 आ जाता है। और टेकिंग स्केयर रूट, कॉज अल्फ़ा स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा। कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा जी? 25 का स्केयर रूट लें तो 5, 169 का स्केयर रूट लें तो 13, 5/13 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली एलसीएम लेने के बाद। 5/13, 25 का 5, 169 का 13। अब हम चलेंगे, हमारा जो टारगेट है साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, पहला डबल एंगल फार्मूला यूज़ किया हमने, तो 2 वैसे रहेगा। साइन अल्फ़ा की जगह कीमत आएगी 12/13, कॉज अल्फ़ा की जगह कीमत आएगी 5/13। 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल? 120 के, डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई 13। अब सेकंड वाला cos 2 अल्फ़ा किसके इक्वल? अच्छा, यहाँ पे देखें, cos 2 अल्फ़ा की जगह तीनों फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस किए थे। देखें ज़रा, कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू 1 माइनस 2, साइन स्केयर अल्फ़ा भी कर सकते हैं, कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 भी कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन की भी वैल्यू है और कॉस की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है जी, तो हम अप्लाई करते हैं जी। कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो 2 वैसे ही रहेगा। कॉज अल्फ़ा की जगह कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 5 का स्केयर क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई 2, 50 आ गया। और नीचे 13 का स्केयर बनेगा 169। ठीक हो गया। अब 50 और 169 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे। 169 एलसीएम 50 वैसे आएगा। 169 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 ही आ जाएगा। 50 माइनस 169, ठीक है, क्या आएगा जी? 119 माइनस 119 ओवर 169 माइनस आएगा, क्योंकि अलामत बड़ी रकम की हम लगाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन पे, लास्ट पे, साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है। तो साइन 2 अल्फ़ा की जगह साइन ओवर कॉज हम जो है ना, इसके हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, tan किसके इक्वल है? साइन ओवर कॉस के। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 120/169। कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है माइनस 119/169। 169 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास आंसर साइन 2 अल्फ़ा का माइनस 120/119, ये माइनस स्टार्ट पे लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखना तो ये नीचे 119 के साथ लिख लें या ऊपर लिख लें, एक दफ़ा ही लिखना है आपने। अच्छा, सेकंड पार्ट, tan अल्फ़ा दिया हुआ है 2, हमें क्या चाहिए? हमें दो वैल्यूज़ चाहिए। कौन कौन सी? साइन अल्फ़ा की और कॉज अल्फ़ा की। tan अल्फ़ा दिया हुआ है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। साइन कॉस, साइन दी हुई है कॉस की वैल्यू, tan दी हुई है साइन कॉस की वैल्यू, लेकिन ये अगर आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं ये शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो tan दिया हुआ है तो हमें चाहिए साइन और कॉस, इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए डबल एंगल फार्मूलाज के लिए। ठीक है, तो tan दिया हुआ, तो सबसे पहले देखें साइन और कॉस में कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। हमने पढ़ा हुआ है सीकेंड स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर। tan में ही आपने सर्च आउट करना है आइडेंटिटी, जो हमने 9 चैप्टर में पढ़ी हुई है। सीकेंड स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर, tan अल्फ़ा की जगह 2, 2 का स्केयर 4, 1 प्लस 4 5 आ गया। अब टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा √5, और साइन किसका उल्टा जी? कॉस का। कॉस अल्फ़ा किसके बराबर? 1/5 के। ठीक है, अच्छा देखें, जब कॉस की वैल्यू आ गई तो साइन की वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी है आइडेंटिटी यूज़ करके। साइन स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह 1/5 स्केयर अंडर से कैंसिल, तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 4/5,
तो स्केयर है तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2, 5 का स्केयर रूट वैसे ही लिखा जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखें आपने साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है कॉज अल्फा की। अब आपने साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा खुद यहाँ पे आपने फाइंड कर लेनी है, डू योर सेल्फ। ठीक है, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया यहाँ तक, ठीक है। देखें यहाँ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा तीनों फार्मूला यही अप्लाई करके जस्ट वैल्यूज़ आपके पास ये आएंगी, कॉस की ये होगी, साइन की ये होगी। यहाँ पे कॉस की 5/13 थी, यहाँ हमारे पास 1/5, यहाँ साइन की 12/13 थी, यहाँ साइन की आएगी 2/5। बाकी सारा प्रोसेस यही, ठीक है। इसी तरह आपने इसका थर्ड पार्ट कर लेना। थर्ड पार्ट में यहाँ साइन की दी हुई है तो वहाँ थर्ड पार्ट में कॉस की दी हुई है, साइन की फाइंड कर लेनी है। तो नेक्स्ट वन पे आपने तीनों डबल एंगल फार्मूला इसी तरह अप्लाई कर लेने हैं, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से प्रूफ स्टार्ट हो रहे हैं। लेफ़्ट साइड किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही हैं सारी। अब यहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है एक्सरसाइज 9.4 के साथ सिमिलैरिटी की, ठीक है। उसका भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि उसमें 9.4 में हमने कोई भी डबल एंगल फार्मूला यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसलिए कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डबल एंगल में नहीं थी। यहाँ आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हाफ एंगल या डबल एंगल जो है ना वो वैल्यू आपको गिवन होगी, या ये हाफ एंगल या डबल एंगल, ठीक है। ये आपने पहचान के लिए बात ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। देखें क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। देखें यहाँ डबल एंगल फार्मूला यूज़ हो गया। इसका मतलब है इसकी सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी कि डबल एंगल फार्मूलेज में कन्वर्ट हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट अल्फा की जगह कॉज ओवर साइन लिखेंगे, टेन अल्फा की जगह साइन ओवर कॉज लिखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे इसका जी, डिवाइड फॉर्म में माइनस आ गया, साइन और कॉज एलसीएम, साइन साइन से गया, कॉस को कॉस के साथ कॉस स्केयर माइनस कॉस कॉस से डिवाइड, साइन को साइन के साथ साइन स्केयर, कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर किसके इक्वल है जी, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा सॉरी कॉस 2 अल्फा अवर साइन अल्फा कॉस अल्फा वैसे ही आ गया। देखें यहाँ ये 2 और 2 मैंने क्यों लिखा है, देखें ऊपर बन गया डबल एंगल, ये नीचे भी हमने डबल एंगल बनाना है क्योंकि राइट साइड पे हमें डबल एंगल दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 इस यहाँ से कम है, हमने क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये सारा मिलके क्या बन जाए, साइन 2 अल्फा डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी। और ये 2 वैसे ही रहेगा, कॉस 2 अल्फा वैसे ही, ये सारा मिलके बन जाएगा साइन 2 अल्फा। अब देखें कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा किसके इक्वल, कॉट 2 अल्फा, कॉस ओवर साइन कॉट 2 अल्फा, यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पे है 3। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा को तो हम लिखेंगे 1 और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। इसके लिए देखें यहाँ से फार्मूला, इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करना है आपने। देखें कॉस 2 अल्फा, इसके हम ये फार्मूला किसके मुताबिक हम बनाएंगे, ये फार्मूला हम लिखेंगे कॉस 2 अल्फा किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखें कॉस 2 अल्फा के साथ ये माइनस अगर लेफ़्ट साइड पे चला जाता है
तो 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा बन जाता है, किसके इक्वल आएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। समझ आ गया जी। तो यही देखें लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहीं से ड्राइव होगा। ठीक है, कोई नया फार्मूला ये नहीं बन गया, इसलिए ये मैं आपको साथ साथ ब्रीफिंग दे रहा हूँ इन्हीं फार्मूलाज़ की। तो 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा की जगह 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख देंगे। तो देखें 2 से कैंसिल, 1 स्क्वायर कॉस से कैंसिल, बाकी हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा साइन ओवर कॉस किसके इक्वल, tan के। यही हमें राइट साइड चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आना चाहिए, हाफ एंगल के। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड को हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें क्लू मिल गया इसका क्वेश्चन का, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ये 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ये 9.4 में भी था कि हमने रैशनलाइज़ किया था 1 प्लस कॉस अल्फ़ा से या साइन अल्फ़ा से। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इसलिए नहीं हो सकती कि राइट साइड पे हाफ एंगल है, इसका मतलब है कि वो मेथड अप्लाई नहीं करेंगे 9.4 जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इसको हाफ एंगल में बनाना हो इन फार्मूलाज के थ्रू, तो कैसे बनेगा, देखो लिखेंगे हम 2 कॉस टू अल्फ़ा किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कॉस टू अल्फ़ा किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये है जी, कॉस टू अल्फ़ा किसके इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। ये मैंने लिख लिया है, इसी से हम ड्राइव करेंगे, इसलिए आप ये मैं साथ साथ इसको ड्राइव कर रहा हूँ कि आपको ये जो है ना क्लियर हो जाए कि ये फार्मूले जो है ना न्यू फार्मूलाज नहीं है, इन्हीं के सिमिलर है सारे। ठीक है, कॉस टू अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये 2 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल को 2 पे डिवाइड करेंगे। कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 यहाँ पे। तो उससे पहला स्टेप ये हमने लिखा हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करने से पहले देखें, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हम लेफ़्ट साइड पे लेके गए, ये उधर चला गया। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर आएगा जी, 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस कॉस टू अल्फ़ा किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम ये 2 ख़त्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 किसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा के। ठीक है जी, यहाँ से ही फार्मूला ये बनेगा, कौन सा बन गया जी, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। देखें हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। और साइन अल्फ़ा हमने पढ़ा हुआ है, ये ड्राइव जो हमने फार्मूले किए हुए थे, ये देखें जी ये हमने ड्राइव फार्मूला ये देखें, साइन अल्फ़ा किसके बराबर, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब देखें ये 1 स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग क्या आ गया, साइन अल्फ़ा बाय 2 ओवर कॉस अल्फ़ा बाय 2 किसके इक्वल, tan अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, यही हमें चाहिए थी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये फार्मूलाज अच्छी तरह ये वाले इन्हीं को रिपीट मैं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में। ठीक है, कोई नया फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 5। क्वेश्चन 5 देखें जी क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा आवर कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आना चाहिए, सीकेंट टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा। मतलब राइट साइड पे हमें डबल एंगल ही चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इन कन्वर्टिंग करेंगे इनको डबल एंगल में ही। सबसे पहले तो ये प्लस है तो माइनस के साथ रैशनलाइज कर दें लेफ्ट हैंड साइड को,
ये होल दोनों पे माइनस सेम है तो होल स्केयर बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसका a माइनस बी का होल स्केयर किसके बराबर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और ये कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा किसके बराबर आएगा, कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ये डबल एंगल फार्मूला। ठीक है जी, कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, ये कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 के इक्वल आ गया। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डबल एंगल में कन्वर्ट करें क्योंकि डबल एंगल ही हमें राइट साइड चाहिए, तो साइन 2 अल्फा के बराबर आता है ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखें जी, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दें, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा सेपरेट कर दें, माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा को सेपरेट कर दें, 1 ओवर कॉस सीकेंड के बराबर, साइन ओवर कॉस टेन के बराबर। यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन 6 देखें जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है आपके एग्जाम्स में। इन 6 सवालों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि राइट साइड पे हमें हाफ एंगल चाहिए, तो हम इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे किसी तरह। अच्छा, 1 को लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा के बराबर होता है, तो हाफ एंगल में भी लिखा जा सकता है ना। 1 की जगह लिख दें साइन स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा बाई 2, ये इस 1 की जगह लिखा गया है, इस 1 की जगह, जस्ट 1 की जगह हमने लिखा है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर, ये समझे, ये 1 की जगह हम लिख दिया साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, लेकिन थीटा को हमने हाफ एंगल लिया क्योंकि राइट साइड पे हाफ एंगल है। ठीक है, प्लस साइन अल्फा, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि साइन अल्फा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, हाफ एंगल में साइन अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करें तो ये साइन अल्फा की जगह लिख दें 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इसी तरह नीचे इस 1 की जगह साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, और थीटा की जगह एंगल की जगह हाफ एंगल लिख दें। ठीक है, माइनस साइन अल्फा की जगह वही माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, ये फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया, देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्केयर, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, अंडर रूट वैसे ही चलता आ रहा है तो ये स्केयर्स अंडर रूट से कैंसिल, तो देखें यही हमें चाहिए थी राइट हैंड साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, ये था जी आज का लेक्चर 26। इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिटन करें और फार्मूलाज को 4-5 दफ़ा ख़ुद लिखें, फिर इंशाल्लाह ये याद रहेंगे आपको अच्छी तरह। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।